मार्केट से घी खरीद के तो सभी लोग खाते हैं, लेकिन कुछ लोग मलाई से भी घी निकाल कर बनाते हैं घर में और वही इस्तेमाल करते हैं। और मैं भी घर में मलाई से घी निकाल कर ही इस्तेमाल करती हूँ। ये देखिए 1.5 किलो मलाई है और जो हम लोग रोज़ दूध घर में लाते हैं और गर्म करने के बाद फिर जो मलाई पड़ जाती है वही मलाई इकट्ठे करके मैं फ्रिज में रख देती हूँ। ये जो मैंने मलाई यूज़ की है ये लगभग 5 से 6 दिन की मलाई है। मलाई को निकाल कर भगोने में डाल दिया है। मलाई को भगोने में डालने के बाद चमचे से बराबर इसको चलाते रहेंगे। इस प्रोसेस को पूरा करने में हमें लगभग 10 से 12 मिनट का समय लग जाता है और जितनी जल्दी जल्दी मलाई को फेंटेंगे उतनी जल्दी मट्ठा मक्खन से अलग हो जाएगा। मलाई से घी बनाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। हम लोग जो घर में घी बनाते हैं उसकी बेस्ट क्वालिटी होती है और जो मार्केट से घी लाते हैं उसमें बहुत सारी मिलावटें होती हैं। इसलिए जहाँ तक हो सके तो घर में बना हुआ घी यूज़ करना चाहिए और जो मार्केट वाला घी है उसे अवॉइड करें। आप देख सकते हैं मलाई को फेंटते फेंटते मलाई में काफ़ी फ्लपी हो गई है और कुछ थिक भी हो गई है। मैं मलाई को मथने के लिए चमचे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहते हैं यहाँ पर छोटी वाली मथानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए बहुत सी मलाई टाइट हो गई है। इसको अभी हम इसी तरह चलाते रहेंगे और बराबर फेंटते रहेंगे। मलाई से मक्खन और मक्खन से घी बनाने के लिए मैंने सिर्फ एक ही बर्तन का यूज़ किया है। मलाई से मक्खन बनाने के बाद मक्खन को गर्म करके घी बना लेंगे। हम यहाँ पर कढ़ाई या फिर किसी दूसरे बर्तन का यूज़ नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो मलाई है तो मक्खन में बदलती जा रही है। इसमें कुछ देखिए पानी भी छूट रहा है। इसको बराबर अभी हम 2 से 3 मिनट तक और फेंटेंगे। इस प्रोसेस से मट्ठा और मक्खन अलग अलग हो जाएंगे। अगर आपको मलाई चमचे से ना फेंटनी हो तो आप ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ब्लेंडर का यूज़ करने से जल्दी मक्खन निकल आता है और हम मेहनत करने से बच जाते हैं। मक्खन ने छाछ को छोड़ दिया है। अब मक्खन को हम एक तरफ करके छाछ को एक दूसरे बर्तन में डाल लेंगे और इस छाछ को हम कढ़ी में या फिर दही में या फिर रायते में यूज़ कर सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। मलाई वाला जो छाछ होता है तो इसमें घी की मात्रा भी काफ़ी होती है, क्योंकि जो मक्खन निकलता है वो पूरा तो निकल आता है लेकिन कुछ मात्रा घी का छाछ में ही बना रहता है। इसलिए जो मलाई वाला छाछ होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है और क्रीमी छाछ होता है। ये देखिए जो छाछ निकला हुआ मैंने एक दूसरे बर्तन में डाल लिया है। मक्खन में हम 1 गिलास पानी डाल करके इसे दोबारा से मैश करेंगे, जिससे इसमें जो बचा हुआ थोड़ा बहुत छाछ है वो भी निकल आएगा। छाछ को एक तरफ कर देंगे और मक्खन में 1 कप पानी डाल के उसे दोबारा से मथ लेंगे। ये देखिए जो बचा कुचा छाछ थोड़ा बहुत छाछ है वो भी निकल आया है। अब इसे भी हम सेम भगोने में डाल देंगे जिसमें मैंने छाछ डाला हुआ था। ये देखिए बिल्कुल फ्रेश मक्खन बन गया है। अब इस मक्खन को हम गरम करके घी बना लेंगे और अगर आप चाहें तो इस मक्खन को आप स्टोर करके फ्रिज में रख लें। और जैसे ब्रेड को रोस्ट करना है या फिर हमें कोई ऐसी डिश बनानी है जिसमें बटर का यूज़ होता है तो वहाँ पर बटर की जगह हम लोग मक्खन का भी यूज़ कर सकते हैं। छाछ के ऊपर ऊपर थोड़ा सा मक्खन गिरा हुआ था, उसे मैंने निकाल लिया है। देखिए मैं काफ़ी से दबा दबा कर छाछ निकाल दूँगी। अब हम इस मक्खन को गरम करके घी बना लेंगे। मलाई से मक्खन बनाते समय मैंने आइस का यूज़ नहीं किया है। मलाई मेरी पहले से ही फ्रिज में रखी हुई थी, इसलिए काफ़ी ठंडी थी और इसी ठंडी मलाई से मैंने मक्खन बनाया है, इसलिए मक्खन बनाने में काफ़ी आसान रहा है और हमारा छाछ भी आसानी से निकल आया है। गैस का फ्लेम हाई करके मैंने मक्खन को गर्म होने के लिए रख दिया है। ये देखिए मक्खन हमारा मेल्ट हो चुका है। अब गैस का फ्लेम हाई करके हम चमचे से बराबर चलाते रहेंगे और बराबर चलाते हुए ही मक्खन को हम गरम कर लेंगे। याद रहे मक्खन गरम करते समय तले में बहुत जल्दी लग जाता है, इसलिए जिस बर्तन में हम लोग को मक्खन गरम करना है उस बर्तन का जो तला होता है वो ज़्यादा मोटा होना चाहिए, जिससे तली में मक्खन चिपके ना। मक्खन को चमचे से बराबर चलाते रहेंगे, इससे घी जलेगा नहीं और घी काफ़ी टेस्टी और सुंदर सुंदर सा घी निकल आएगा। मक्खन गरम करने के बाद जो नीचे वेस्ट निकलता है वो हल्का रेडिश हो जाना चाहिए, तभी घी गर्म हो पाता है। ये देखिए गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है और जो नीचे वाला वेस्ट है वो रेड कलर का हो गया है और अब घी भी हमारा काफ़ी ठंडा हो गया है। इसे हम एक डिब्बे में छान लेंगे। ये देखिए मैंने एक साफ़ और सूखा डिब्बा लिया है। ये मैंने स्टील का डिब्बा लिया है, इसी में हम पूरा घी छान लेंगे। ये देखिए छन्नी लगा कर मैंने पूरा घी छान लिया है और जो नीचे का वेस्ट है उसे अभी हमें नहीं छानना है, क्योंकि अगर वेस्ट छान लेंगे तो इसका कुछ हल्का फुल्का नीचे वेस्ट बचता है तो वो डिब्बे में आ जाता है, इसलिए हम वेस्ट को दूसरे डिब्बे में छान लेंगे। भगोने में जो वेस्ट बचा हुआ है उसमें भी काफ़ी घी है, इसे हम छन्नी से छान लेंगे और वेस्ट को हमें फेंकना नहीं है। इसे भगोने में दोबारा डाल करके इसमें गर्म पानी डालेंगे। एक दूसरे छोटे डिब्बे में मैंने पूरा घी छान लिया है और जो खोआ निकला हुआ है ये कुछ कुछ रेड कलर का हो गया है। जब खोआ नीचे रेड कलर का हो जाता है तभी समझना चाहिए घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और घी में खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही है और घी देखिए कितना देखने में बढ़िया दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि मलाई से मैंने मक्खन बनाया और मक्खन से बढ़िया सा घी बना लिया। यही घी हम लोग रोज़ में यूज़ करते हैं और जो वेस्ट बचा हुआ था उसे मैंने भगोने में डाल दिया है और आधे डिब्बे मैंने पानी गर्म किया है। गर्म पानी को हम भगोने में डाल देंगे, इससे जो खोआ है वो मेल्ट हो जाएगा और जो खोआ का घी है
तो वो पानी के ऊपर आ जाएगा। गर्म पानी डालने के बाद पानी के ऊपर आ जाता है और खोवा नीचे रह जाता है। ये देखिए गर्म पानी के ऊपर ऊपर घी जम गया है। आप देख सकते हैं घी जमा हुआ है। अब इसी पानी को हम चावल बनाने में यूज़ करेंगे। 1 कप चावल मैंने धो के रख लिया है और उसी चावल में ये पानी हम डाल देंगे। इस घी वाले पानी को आप आटा गूँथने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जब दाल कुक होती है तो उसमें भी आप डाल सकते हैं, उससे भी दाल काफ़ी टेस्टी बनती है। पानी के ऊपर जो घी आ गया है तो इस पानी को हम चावल में डाल देंगे। इस घी वाले पानी जब चावल कुक होंगे तो बहुत चिकने और सिल्की चावल बनते हैं। गैस का फ्लेम हाई करके मैंने चावल को गैस में रख दिया है। ये देखिए जो चावल का पानी पड़ा हुआ है उसमें ऊपर घी जम गया है। चावल जो मैंने कुक होने के लिए रखे हैं तो चावल में अच्छे से उबाल आ गई है। अब गैस का फ्लेम हम लोग लो कर देंगे और लो फ्लेम में ही हमें चावल को कुक करना है। और इसमें एक प्लेट में आधी ढक दूँगी जिससे चावल उबलने ना पाए और धीमी धीमी आंच में अच्छे से कुक हो जाए। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आपसे ट्राई ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए रेसिपी कैसी बनी है। और मलाई से मक्खन, मक्खन से फिर घी बनाना कितना आसान है आप देख ही चुके हैं। अब उसी से मैंने चावल भी बनाया है क्योंकि मैंने कोई भी घी वेस्ट नहीं किया है। आप देख सकते हैं चावल हमारा कितना बढ़िया खिला खिला बना हुआ है। चावल जब ठंडा हो जाएगा तो और ज़्यादा खिला खिला बनेगा। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं इस तरह के नए वीडियो में नई रेसिपी। तब तक नमस्कार दोस्तों।